हालेलुया। मैं श्रवण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर बना रहे और मेरा विश्वास है कि आप सब बहुत ही अच्छे हो। परमेश्वर ने आपको संभाला, ये मेरा विश्वास है। देखिए, आज की वीडियो में मैं आप सबको वह चीज़ बताना चाहता हूं जो चीज़ अभी पिछली वीडियो में छूट गई थी। एक गवाही थी एक बहन की जिसको हम बता रहे थे, तो वो वीडियो को आपने बहुत शेयर किया। वो वीडियो लगभग 5000 पहुँचने वाली है फेसबुक के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर हम अपलोड नहीं किए कि शायद हाँ अपलोड किए हैं, यूट्यूब पे भी है तो उस पर भी हैं लोग देखने वाले। तो बहुत ही आप लोगों का थैंक्स करता हूँ मैं सचमुच में दिल से कि आप लोग इतना प्यार देते हो। मेरे यहाँ फ़ोन आते हैं लोगों का, लोग अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं, उनके जीवन में कैसे कैसे काम हो रहे हैं। मैं सचमुच बहुत खुश हो जाता हूँ जब सुनता हूँ कि ये वचनों को सुनने के बाद लोगों के जीवन में ऐसे बदलाव आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। हालेलुया। तो सचमुच मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आइए हम वो जो वीडियो छूटे हुए थे उस टॉपिक की वीडियो को मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिएगा परमेश्वर के वचनों को। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस वीडियो में जो हमने बताया था ना कि एक बहन थी और जब वो जाती थी परमेश्वर के दास के पास, बार बार कहती थी, यही कंप्लेंट करती थी कि 3-4 साल हो गए हमें प्रार्थना करते हो, हमारे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर के दास उसे कहते हैं, अच्छा आपके सास ससुर है? कहती है ससुर तो नहीं है पर सास है हमारी। कहते उम्र कितनी? कहती बहुत बूढ़ी हो। कहते एक में रहते होगे? कहते नहीं हम एक में नहीं रहते हैं, हम अलग वो अलग, क्योंकि वो झगड़े करती है, वो लड़ाई करती है, वो ऐसे वैसे, मतलब उसकी तरह ढेर सारी कमियाँ बताती है। और जब ढेर सारी कमियां बताती है, बताने के बाद तो परमेश्वर के दास कहते हैं कि अब आपको एक में रहना है। वो कहते हैं आप जो मर्जी मेरे से काम करने को बोल दोगे, मैं सारा करूँगी, प्रार्थना करूँगी, जो चीज़ बोलोगे वो कर सकते हो, पर साथ रहने को मत बोलिए आप। कहती साथ रहने को मत बोलिए, आप जो मर्जी बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत झगड़ेलू है, इतना झगड़ा करती, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर देती। कहते नहीं, हमने जो बोला है आप उसको करो जा करके, और फिर इसके बाद मेरे से 1 महीने बाद मिलना, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। देखो, मैं इस गवाही को अपने आँखों देखी गवाही बता रहा हूँ। ये बस सुनी सुनाई बातें नहीं, मैंने आप आँखों देखी अपनी गवाही बता रहा हूँ ये। तो वो बहन जाती है, इसके बाद जैसा वो बोले वहाँ घर पे गई, अपनी सासू माँ से कहती है कि पहले तो दूर से ही सासू माँ को जब देखती है, जाती है वहाँ पे, जाने के बाद कहती सासू माँ आपको आज से मेरे यहाँ रहना है। और सासू माँ उसको देख के तो इतनी गालियाँ, इतनी, अब तक तू कहाँ थी, तेरी सासू माँ तो मर गई है, ये हो गया वो, उसको बहुत सारी गालियाँ दी, बोली। फिर भी वो सुन कर के एक शब्द भी नहीं बोली उसकी बहू, और अपनी सासू माँ को बोलती है कि अगर आप हमारे यहाँ खाना नहीं खाओगे, हमारे साथ नहीं रहोगे, तो हम भी नहीं खाएंगे और हमारे बच्चे भी नहीं खाएंगे। अब देखो होता क्या है, उसकी सासू माँ सोचने लगती, कहती ये ना खाए ना तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये मर जाए ना खाए कोई बात नहीं, पर जानते हो पोती पोता का प्यार होता है ना। तो कहती ये नहीं खाएगी चलेगा, पर अब मेरे पोती पोता भी वैसे रहेंगे। और वो उसकी बहू इतना ही कह के जब चली जाती है तो ये सासू माँ सोचने लगती है। अब शाम का समय होता है, जब जाती हैं सासू माँ घर पे, उसके अपने बहू के घर पे जब जाती हैं, तो जाने के बाद अपने पोती पोते से पूछती हैं, कहती कि क्या हुआ, खाना ना बन रहा है? बच्चे बोलते कि नहीं दादी, ऐसा है कि मम्मी ने कहा कि जब तक आप नहीं आओगे, हमारे साथ नहीं खाओगे, तब तक खाना नहीं हम लोग खाएंगे, और कुछ बनाई नहीं मम्मी अभी तक, भूख भी लगी है। तो उसकी सासू माँ तो अब सोचने लगी, कहती कि अब क्या करूं, अब बच्चे भी भूखे हैं। तो उनसे रहा नहीं गया, बोलती कि ठीक है अच्छा बनाओ खाना वाना, हम भी एक ही में रहेंगे। और इसके बाद दोनों लोग एक में रहने लगते हैं, और दोनों का प्रेम, सास बहू का प्रेम एक माँ बेटी जैसा बन जाता है। बता रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर परमेश्वर उस बहू, जो बहन जा रही थी यीशु मसीह के पास, उसके पति जो था वो ड्राइवरिंग का काम करता था, ट्रक चलाता था। अब परमेश्वर सोचो, देखो कैसे काम करने लगा, उसके दिमाग में कैसी कैसी योजनाएं परमेश्वर ने तैयार किया कि वो 1 महीने 2 महीने जाते जाते उसका काम होने लगा, और वो उसका घर नहीं था, घर बन गया,
परमेश्वर ने इंतज़ाम किया सारी चीज़ों का, और इसके बाद और भी चीज़ें जो थी उसके घर की रुकी हुई बरकतें रुकी हुई थी, बरकत भी आने लगी। ये चीज़ों वो सारी चीज़ें जो रुकी हुई थी वो वापस उसके जीवन में आने लगी। मैं बता रहा हूँ बहुत खुश हुई वो बहन। और जब 1-1.5 महीना बीता तो मिठाई का डब्बा ले करके अब परमेश्वर के दास के पास आ रही। अब परमेश्वर के दास ने उसे देखा ही, कहते हैं कि सोचने लगे कि ये तो आती थी तो जब आती थी तब रोती थी, जब आती थी तब रोती थी, आज क्या बात है भाई मिठाई का डब्बा लेकर आ रही है। तो आती है, बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ, आप जैसे जैसे बताए थे हमने वैसे वैसे किया, आज हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया, हालेलुया। अपना सारी गवाहियाँ बताने लगती, हमारे पास घर नहीं था, घर हो गया, हमारी सासू माँ, हम एक में रहते हैं, हमारे पूरी परिवार अब प्रार्थना करने लगे हैं और हमारे जीवन में बरकत आई है। तो इस गवाही से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि देखो, बाइबल कहती है कि कर्म के बिना विश्वास क्या है, मरा हुआ है। और परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम बस प्रार्थना ही प्रार्थना करते रहना और कर्म ना करना, या परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि प्रार्थना मत करना तुम कर्म ही करते जाना। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना के साथ साथ तुम कर्म भी करते जाना, क्योंकि जो प्रार्थना में तुम विश्वास से मांगते हो, अगर कर्म नहीं है तो तुम्हारा विश्वास क्या है, मरा हुआ। हालेलुया, आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि बाइबल आप देखते हो, पढ़ते हो, तो बाइबल में लिखा, यदि मैं स्वर्गदूतों और की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। प्रेम रखने का मतलब क्या होता है, बस मुंह से बोलना थोड़ी ना। अरे हम कर्म के द्वारा प्रूफ करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। उसने कर्म किया, हालेलुया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर देखो ऐसे ही काम करते। यीशु मसीह भी पिता से प्रेम करते थे, इतना प्रेम किए कि उसने उतना क्रूस की एक बहुत खतरनाक सजा को उन्होंने सह लिया। अगर आप भी यीशु मसीह से प्रेम करते हो, अपनी मुश्किल हालातों को मत देखो, बीमारियों को मत देखो, परेशानियों को मत देखो, आप प्रेम करते हो परमेश्वर से, आप कर्जे में रह सकते हो, पर आप अगर परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो, आप दर्शन देखोगे कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं कर्जों से फ्री होने के लिए जा रहा हूँ। आप अपने मन में कल्पना बना सकते हो। बाइबल कहती है, परमेश्वर यहोवा नीति वचन में लिखा है कि यहोवा आपके हर एक कल्पनाओं को सिद्ध करेगा, हालेलुया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जैसा कि अब्राहम ने कल्पना किया था, जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था तेरे जो संतान होगी आकाश के तारागढ़ के समान होगी, उसने कल्पना पहले से बना लिया था कि अब ऐसा मेरे जीवन में होने वाला है। अब परमेश्वर ने कहा तू सिद्ध होता जा, मेरी इच्छाओं पे चल अब्राहम, और सिद्ध होता जा, तेरे जीवन में ये बड़ी प्लान है। तो अगर ये जितने आकाश के तारागढ़ है ना, अगर इनको गिन सकेगा कोई, तेरे संतान को गिन सकेगा, हालेलुया। जब परमेश्वर ने इतनी बिगेस्ट प्लान आपके लिए रखा है, आप कर्म न करो और प्रार्थना करते रहो, तो बताओ परमेश्वर कैसे काम करेगा। और उस बहन ने कर्म किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने वचन से 1 इंच भी पीछे कभी नहीं हटते। मैं अपने लाइफ के बारे में आपको बताऊं तो जब मैं प्रभु के पास गया, मेरा जो चाल चलन था बहुत बुरा था, गलत संगतियाँ थी हमारी, किसी बहन बेटी को देखना, उसको बुरा बोलना, गंदे लोगों के साथ रहना, ये सारी चीज़ें जो थी वो हमारे लाइफ में थी। सच बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ। स्कूल कॉलेज के समय में ऐसे ही था हम लोग, और हमें कुछ भी ये बाइबल, प्रार्थना, प्रेयर, कुछ ऐसी चीज़ें कोई बोलता था, मैं क्या भाषण बंद करो, तो भाषण देने आ गया तू। कोई भी ऐसा चीज़ें सुनते थे तो हम कहते थे ये होगा ना 50 साल बाद होगा, हम लोग करेंगे ऐसी चीज़ें, हम लोग ये सारी चीज़ों का भी तो मस्ती का समय है ना, करेंगे बाद में, अभी तो उम्र है एंजॉय करने की, ऐसा बोलते थे। पर जब हमारे दोस्त ने, संदीप जी ने बताया कि यीशु मसीह के बारे में ऐसे चलो, तो हम प्रार्थना में जब जाने लगे, हमें सीने में दर्द होता था, और इसके बाद उस दर्द को लेकर के जब हम प्रार्थना में गए, विश्वास नहीं था, आधा अधूरा विश्वास था, पर जब लोगों की गवाहियाँ सुना तो हमें विश्वास हुआ कि सचमुच अगर हम ऐसा वचन जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा अगर हम फॉलो करें तो हमारे जीवन में हो सकता है। ओके, मैं करूँगा। तो बाइबल में जब हमने पढ़ा, बाइबल में भजन संहिता 1 में लिखा था कि तू ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठना। और जब मैं कोचिंग में गया तो मेरे साथ लोग जो थे वो वही वाले थे, ठट्ठा ही करने वाले, गंदे मजाक करने वाले, बुरी चीज़ें करने वाले। तो मुझे उनसे घृणा सी होने लगी। और मैं बता रहा हूँ कि अपने दोस्तों को मैंने कहा, भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब से मेरे साथ मत रहना आप लोग, अगर ऐसा ही गंदा मजाक आप लोगों को करना है तो। और उन्होंने कहा अच्छा, मेरा हम लोगों के साथ नहीं रहने को बोल रहा है ना,
कल को कोई लड़ाई लुड़ाई हो जाएगी ना तो मत बुलाने आना हमें। उन्होंने बोला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। ओके, मैंने हाथ जोड़ लिया उनके सामने। मैंने कहा आप लोग जाइए, मेरे साथ मत रहिए, मैं अकेले सही हूँ, जो भी होगा परमेश्वर मेरे साथ है। मैंने उनको छोड़ा। मैंने कहा प्रभु, मैं बहुत खुश हुआ उनको छोड़कर। मैंने कहा प्रभु तू तो मेरे साथ है ना, कोई बात नहीं, ये लोग रहे चाहे ना रहे, मेरे साथ आप हो। और मैं बता रहा हूँ हर वो वचन धीरे धीरे मैं फॉलो करने लगा। जो गालियाँ निकालता था मुंह से बार बार लोगों को, वो गालियाँ निकालना, ठट्ठा करना, धीरे धीरे धीरे, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूँगा, परमेश्वर ने मुझे बदला है। मैं बता रहा हूँ परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया। 6 महीने के भीतर भीतर प्रभु ने वो दर्द जो मुझे होता था, मैं छिपा के रखा था अपने मम्मी पापा परिवार वालों से, नहीं बताया करता था, क्योंकि हमारे पास उतना पैसे नहीं रहते थे इलाज कराने के। घर में बहुत प्रॉब्लम थी, आर्थिक तंगी थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके वजह से बहुत प्रॉब्लम में हम थे, पर 6 महीने के भीतर भीतर प्रभु ने आशीष दिया, वो दर्द चला गया। फिर हम धीरे धीरे परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए। मैं बता रहा हूँ, आप अगर गरीबी में हो, प्रभु ने आपके पास जो दिया है ना, आप उसी में खुश रहो। ये एक अपने मन में दर्शन बना लो। बाइबल कहती है आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप खुश हो, आपको जो मिल रहा है खाने के लिए, जो पहनने के लिए, उन हर एक चीज़ों में खुश रहो, उन हर एक चीज़ों में आनंदित रहो, क्योंकि ये बाइबल कहती है आप अगर बीमार भी हो ना, खुश रहो। ये आशा लगा के कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। गरीब हो, ये आशा लगाओ कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं बहुत अमीर हूँ। यहाँ पे तो गरीब हूँ, कोई चक्कर नहीं है। वो स्वर्ग में मेरा वो VIP 5 स्टार वाला 5 स्टार वाला मकान बना हुआ वहाँ पे। हालेलुया। मैं आपको बताऊँ, जब हम लोग परमेश्वर के वचनों को पूरा करते थे, अगर मान लो परमेश्वर के दास सिखाते थे कि आप जाना और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना, तो जब हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते थे, मैं कहता, हम और हमारे दोस्त बोलते थे, कहते थे, हम लोग बात करते, कहते थे यार हमने आज इनको बताया, ये प्रभु में जाने लगे हैं, इसका मतलब हमारे पापों को क्षमा, हमारी पाप जो थे वो क्षमा हो गए। क्योंकि बाइबल कहती है एक पापी जन अगर किसी को बताता है यीशु मसीह के बारे में, तो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। तो हम लोग बड़े खुश होते थे कि हमारे पाप क्षमा, वो प्रभु हमें देख रहा है और अब हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी, वहाँ कितना सुंदर होगा। हम बड़े खुश हो जाते थे, इतना खुश कि पूछो मत। और इसके बाद कहते थे कि देखो एक वचन लिखा ना, अय्यूब अध्याय 34 वचन, जब हम 21 या 22 में आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा परमेश्वर की निगाहें मनुष्य के हमेशा चाल चलन पर लगी रहती है। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर के काम को करोगे, परमेश्वर ने कहा प्रेम करना है, भलाई करना है, गरीबों की मदद करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, ये कर्मों को जब आप करोगे तब पवित्र आत्मा आपके भी जीवन में काम करेगा। शुरू में शैतान आपको कोशिश करेगा, वो आपका जो दर्द था बढ़ने लगेगा, आपकी दुष्ट आत्माएं जो आपको बार बार अटैक करके आपको परेशान करती, वो अटैक भी बढ़ सकता है, परेशानी डाल सकता है, शैतान आपको एकदम रुला सकता है, कुछ भी कर सकता है वो शुरुआती में। पर आप अगर बने हो परमेश्वर के वचनों के ऊपर, मैं बता रहा हूँ, उस शैतान ज़्यादा देर तक आपको परेशान नहीं करेगा। शुरुआती में हमें भी 6 महीने 7 महीने बहुत परेशानी हुई। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं जाने लगता था तो इधर घर का भी सताव धीरे होने लगता था, चर्च जाने में प्रॉब्लम होने लगती थी, कभी साइकिल की हवा निकाल देते थे, कभी क्या होता था। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी शुरुआती में, पर हमने जाना नहीं छोड़ा, कभी प्रार्थना मिस नहीं किया, प्रार्थना करते रहे, लोगों को बताते रहे, हम अपनी प्लस साथ में पढ़ाई भी करते रहे, काम भी करते रहे, जो भी सारी चीज़ों को करते रहे। परमेश्वर ने आनंदित किया, आनंदित रखा और खुश रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और आज मैं बता रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती जब ये मैं सुन रहा हूँ, आप लोग जो वचनों को सुनते हो और आप लोगों के अंदर एक नई उमंग आ रही है परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद, तो आप लोग अपने जीवन में गवाहियाँ तैयार होते हुए देख रहे हो, आपके जीवन में काम होते हुए देख रहे हैं, आप बीमारियों से छूट रहे हो। एक बहन बता रही उसका बच्चा ICU से निकला, एक बहन बता रही उसका कितने सालों से हाथ नहीं उठने लगा, और एक बहन बता रहे थे कि उसके पता नहीं कैसे ये गिल्टियाँ टाइप हो गया था, वो गिल्टियाँ गायब हुई वचन को सुनते सुनते। मैंने कहा वाह, ये तो गजब परमेश्वर का काम है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया। बहुत सारे लोग मेरे से देखो जो जुड़े हैं वो गाँव से हैं, तो गांव वालों को एक चीज़ मैं उनको मैसेज बताना चाहता हूँ, आप लोगों को शर्माना नहीं है। आपके जीवन में गवाहियाँ होती है, आप बस फ़ोन से मुझे बताते हो, आप वीडियोस में बना करके अगर भेजोगे तो यूट्यूब या फेसबुक पे जितने भी लोग हैं, आप आपकी गवाहियों को देख करके उनका फेथ लेवल बड़ा होगा और उनको भी परमेश्वर ब्लेस करेगा। तो आपने अपनी गवाही की वीडियो ज़रूर बना के भेजना है। और आज का जो मेरा टॉपिक था, मैं यही बताना आप लोगों को चाहता था कि आप प्रार्थना के साथ साथ कर्मों को भी करिए। ठनठनाता हुआ पीतल मत बनो यार।
आपको परमेश्वर से अगर प्रेम है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप साथ में कर्मों को भी करोगे, कंगालों की सुध ही लोगे। परमेश्वर ने कहा प्रेम करने को, आप शत्रु को अगर घर पे आ गया ना, आप उससे पानी पिलाओगे दाऊद राजा के समान। हालेलुया। दाऊद राजा के बारे में देखो मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो लॉन्ग हो रही है नहीं तो मैं बताता डीपली। दाऊद राजा एक बार ऐसे ही उसके साथी लोग दाऊद राजा के साथी को लेकर दाऊद राजा चले जाते हैं एक दूसरे नगर में, और जब आते हैं देखते हैं कि इधर से दूसरी सेना आती है और सब पूरे दाऊद के साथियों के घराने को, दाऊद के घराने को, बच्चों को, सब लोगों को लूट कर लेके चली जाती हैं। तो जब आते हैं तो बहुत रोते, इतना रोते हैं कि रोने की उनके अंदर ताकत नहीं रह जाती। तो उसके साथी लोग प्लान बनाते, कहते हैं इसी की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है ना, तो हम ऐसा करते हैं इसको मार देते हैं, दाऊद को मारने के लिए सोच देते हैं। तो दाऊद राजा जाते हैं, अकेले प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर हमें बता, हमें रास्ता दिखा, हमें क्या करना है बता। परमेश्वर उसे बोलते जा उठ और लड़ाई लड़, तू जीतेगा। कुछ लोगों को उनमें से लेता है, भाई चलता है, आगे जाता है। तो वो जो सेना आकर के उसके घराने को, उनके परिवार को, उसके साथियों के परिवार को लेकर बंदी बना के ले गई थी, उन्हीं में से एक व्यक्ति छूटा रहता है रास्ते में। तो जब दाऊद राजा उसे पूछता तू कौन है, कहता है कि हम गए थे वहाँ पे और उनके वहाँ के लोगों के घराने को, उनके परिवार को बंदी बना के ले आए थे। मुझे प्यास लगी थी, भूख लगी थी, मैं चल नहीं पाया, इसलिए मैं यहाँ छूट गया और हमारे साथी चले गए। दाऊद राजा तुरंत बोलते अपने साथियों को इसको खिलाओ पिलाओ, अच्छी से अच्छी चीज़ें दो। और जब वो खाना पीना खाता है, खाने के बाद तो वो सारी चीज़ों को बताता है, कैसे लड़ाई लड़ना है, कैसे है, कितने लोग हैं, क्या चीज़, सारी चीज़ों को बताता है। और लड़ाई दाऊद ज़्यादा जाते हैं, लड़ते हैं और जीतते हैं। देखो अपने शत्रु को उसने क्या किया, खाना खिलाया, पानी पिलाया। और कोई हमारे और आपके जैसे कोई होता है ना, तो पहले जा करके बस उसको पाते ही थप्पड़ मारना चालू, उसको मारने ही पीटने लगता कि कैसे तूने हमारे घर वालों को छुआ, हमारे परिवार को छुआ, मारना पीटना चालू है। पर दाऊद राजा देखो कितना सहनशीलता उनके अंदर थी कि वो पहले उसको पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आप अगर वचन को फॉलो करोगे तो हर एक लड़ाई परमेश्वर आपको जिताएगा। आप कर्जों में हो, निकालेगा परमेश्वर आपको। आप बंधनों में, परमेश्वर आपको जरूर उन बंधनों से छुटकारा देगा, बीमारियों से छुटकारा देगा। अगर आपको ये वचन पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करो, और वचन सुनने के बाद आपके जीवन में क्या आशीष आ रही है वो ज़रूर हमसे शेयर करो। दिए गए नंबर पे आप प्रार्थना ले सकते हो। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के कार्यों को हम जिस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं, जल्दी ही हम प्रभु के कामों के लिए जो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, हमारे मेंबर्स बन रहे हैं धीरे धीरे, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो लाइव सिस्टम चालू करने वाले हैं, उस लाइव सिस्टम में प्रभु के कामों में लगभग जो खर्चा है वो 1.5 लाख के ऊपर का है। तो आप अगर डोनेट करना चाहते हो अपने दान को, तो आप दिए गए यहाँ जो खाता नंबर आपको दिखाई देगा, आप उस नंबर पे आप भेज सकते हो अपने दान को, या जो भी आपकी इच्छा है वो अपने दान आप कर सकते हो, ताकि हम प्रभु के कामों को और आगे ले जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। वैसे आप, मैंने कहा था कि आप अगर 1000 की करोगे, मैं 2000 की करूँगा। मैं भी खुद काम करता हूँ, परमेश्वर के कामों को हम और आप दोनों साथ में लेके चलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। गॉड ब्लेस यू ऑल।